नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। मामूली विवाद में मासूम बच्ची का उसके चाचा ने ही किया कत्ल। संदिग्ध परिस्थितियों में केंद्रीय कारागार में 360 के सजायाफ्ता मुजरिम की हुई मौत। पुलिस से बचकर भाग रहे युवकों का वाहन पलटा, एक की मौत। और हुजूर तहसील में हंगामा, तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। होली के दिन घर से लापता हुई 10 वर्षीय बच्ची का शव घर के सामने ही गेहूं के खेत में मिला, जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुका था और उसके मानव अंग को जानवरों ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पथरी गांव में आज उस समय मातम छा गया जब होली के दिन लापता हुई बच्ची का शत कंकाल उसके मां बाप को मिला। बच्ची की हत्या उसके परिवार के ही चाचा अर्जुन केवट ने गला दबाकर की थी। पुलिस ने बताया कि होली के दिन मृतक बच्ची के पिता भरत लाल केवट से अर्जुन केवट का मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद अर्जुन केवट ने मृतक बच्ची साधना केवट को 50 रुपए देकर कुछ सामान मंगाया और जब वह सामान लेने गई तो वह उसके पीछे पीछे चला गया और बच्ची को कुरकुरे खिलाने के बहाने खेत तरफ ले गया और वहां गला दबाकर उसकी हत्या कर जमीन में ही दफना दिया। परिजनों ने बच्ची की तलाश करने के बाद गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई। बीते शाम गांव के कुछ लोगों ने कुत्ते को मानव अंग लेकर घूमते देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने खेत में जाकर शव निकलवाया तो देखा शव पूरी तरह डिकम्पोज हो गया था और उसके मानव अंग भी जानवरों की वजह से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। परिजनों ने बच्चे के कपड़े और अन्य सामान से उसकी पहचान साधना के रूप में की। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी चाचा अर्जुन केवट को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने घटना को पूरा खुलासा किया। बैकुंठपुर में पथरी गांव में एक बच्ची 10 वर्ष की होली के दिन जो है गुम गई थी। इसकी सूचना दूसरे दिन उनके परिजन ने बैकुंठपुर थाने में दी थी, जिस पर 363 का भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर लड़की की तलाश की गई थी। कल परिजन ने सूचना दी कि गांव के कुछ लोगों ने बच्ची के शरीर के कटे हुए अंश को कुत्ते को ले जाते हुए देखा है। इस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस वहां पहुंची, सर्चिंग की। एफएसएल टीम, डॉग मास्टर सभी मौके पर पहुंचे, तलाश किए तो वहां उनके घर के ही सामने पास में एक गेहूं का खेत था, जिसमें पूरा फुल बाली वाले गेहूं लगे हुए थे। उसी के अंदर कुछ मानव शरीर के अंग पाए गए बच्चे के। वो काफ़ी क्षतिग्रस्त थे, टुकड़ों में थे, जिनका संचय करके और उनके कपड़ों से उनकी पहचान उनके माता पिता ने की कि ये लड़की जो है साधना केवट है, जो गुम गई थी। पुलिस ने उससे जुड़े हुए जितने सूत्र हैं उसको खंगाला और एसडीओपी सिरमौर, थाना प्रभारी बैकुंठपुर और पूरी टीम लग करके पता लगाने पर ये जानकारी सामने आई है कि लड़की के परिवार का चाचा ही, जिसका होली के दिन विवाद हुआ था उसके पिता, बच्ची के पिता भरत लाल से, इस बात से गुस्से में आकर के उसने बच्ची को 50 रुपये देकर गुटखा राजश्री मंगाया था। बच्ची जब वहाँ से निकल गई तब उसका पीछा करते हुए बच्ची को जो है कुरकुरे खिलाने के बहाने वहाँ ले गया और क्रोध में उसके गले को दबा दिया और वहीं उसकी शव को उसी खेत के अंदर छुपा दिया। शव काफ़ी दिन पड़े रहने के कारण डिकम्पोज हो गया और वहाँ जो जंगली जानवर हैं उसने उसके शव को छत-विछत कर दिया था। अभी पुलिस उसके चाचा को, जिसका नाम अर्जुन केवट है, उम्र 27 वर्ष, उसको अभी रक्षा में ले ली है और विस्तृत पूछताछ उससे की जा रही है।
सेंट्रल जेल रीवा में 307 के मुजरिम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। केंद्रीय जेल के अंदर कैदी की मौत का मामला प्रकाश में आया है। परिजनों ने केंद्रीय जेल के अंदर मारपीट का आरोप लगाया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र रहने वाला युवक 307 की सजा में बंद था। रीवा की केंद्रीय जेल में मृतक रीवा के केंद्रीय जेल के अंदर परिजन मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। मृतक का नाम राजू शुक्ला बताया गया है। ये राजू प्रसाद शुक्ला, पिता ईश्वरदीन शुक्ला, उम्र 40 वर्ष। इनका पता सेंट्रल जेल से लाए गए थे। ये हमारे यहाँ मृत्यु अवस्था में लाए गए थे। इसकी सूचना हमने पुलिस चौकी को दे दी। आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अभी तक क्या पाया गया? कोई चोट के निशान दिखे थे? नहीं, ये तो अब पंचनामा होगा पुलिस कार्रवाई में, उसमें मालूम होगा पोस्टमार्टम में क्या कैसा है। डेड बॉडी आपके सामने। अभिषेक शुक्ला। सर मैं शनिवार को मिलने गया था उनसे। क्या बताया? तो सर शनिवार को ये बोल रहे थे कि वहाँ 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और बोल रहे थे कि यहाँ 1 लाख रुपए की जो वो व्यवस्था करो नहीं, यहाँ मार डालेंगे। 1 लाख रुपए की मांग किसके द्वारा की? वहाँ अंदर जेल वो जो कैदी थे बोले कि बोलो यहाँ, तो वो बोल रहे थे। उनके कान में बोला जा रहा था तो वही बोल रहे थे। फिर 1 लाख रुपए वहाँ सेवा देने के लिए मांग रहे थे। यस सर, यस सर। और फिर उसके बाद 2 दिन हम फोन लगा रहे थे। फोन में कोई भी बोल रहे थे वो अभी नहीं है, वो नहीं बात करेंगे। 2 दिन बात नहीं कराए। तीसरे दिन सर मेरे को यहाँ पता चली कि वहाँ रीवा सेंट्रल जेल यहाँ संजय गांधी लाया गया। संजय गांधी जब सर हम लोग आए तो 1 घंटे लाश नहीं मिली। उसके बाद पता चला कि मृत घोषित करी, वहीं से मृत लाया गया था। सर ये फिर नहीं और बात नहीं हुई थी। सर 1 लाख बोले कि 1 लाख रुपए तुरंत चाहिए, तो हम सर बोले नहीं है हमारे पास अभी। तो सर ये सर अभिषेक शुक्ला, हम उनके बालक हैं, वो हमारे पिता से हैं। सीएमओ ने सर 1 घंटे तो पहली बात उनने 1 घंटे कुछ नहीं बोले। बोल रहे थे उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। सर 1 घंटे बाद उनने बोला कि ये मृत घोषित कर दिया गया इनको। ये वहाँ से मृत ही लाया गया था, जेल से मृत लाया गया था। सर वो सीएमओ सर। आपको जानकारी है कि संजय गांधी अस्पताल में भर्ती है? कौन? जिसके साथ मारपीट की गई कोई सर है वो मोटे से। सर उधर है, उधर वहाँ पूछताछ हो रही। सर क्या नाम है आपका? रघुनाथ। आप भी जेल में बंद? रघुनाथ आदिवासी हमारा नाम आप भी है। जेल में बंद है? कब से बंद है? हम 6 महीना से बंद हैं। 6 महीने। ये अभी जो मृतक हुए हैं जो खत्म हो गए हैं, तो इनके साथ मारपीट हुई थी, आपने देखा था? हाँ 7 दिन बाद उनको मारपीट हुआ था। 7 दिन पहले मारपीट। हाँ तो ये सुना था कि अरुण हुआ है तो उनको मार नहीं। और फिर उसके बाद हम सारे मार तो रोज होती वहाँ, तब के एक गिनती कर। इनके साथ वहाँ गोल में मारपीट हुई थी? हाँ गोल में होती है। हाँ गोल में हम सब्जी मारे ना कर देखा। हाँ। हुजूर तहसील में आज एक मामले को लेकर पीड़ित पक्षकार के बीच हंगामा हो गया। बताया जा रहा कि किसी लंबित मुकदमे को लिखकर पीड़ित पक्षकार और तहसीलदार आरपी त्रिपाठी के बीच तीखी बहस हो गई। पीड़ित पक्ष जल्दी फैसला चाहता था। उन्होंने बताया कि सुबह 10:30 बजे से मैं यहां आया हूं, 2 बज गए लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब बोला जा रहा कि फैसला बाद में करेंगे। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि तहसीलदार पैसे लेकर फैसलों में उलटफेर करते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत करवाया। वहीं पीड़ित पक्ष को सिविल लाइन थाने भी ले जाने की कोशिश की गई। आज यहाँ पर अभी भीड़ एकत्रित। एक्चुअली जो ये मामला है हमारे पिताजी और पारिवारिक मतभेद के कारण हो रहा है, जो कि 4 दिन से केस ये चल रहा है आरपी त्रिपाठी जी के कार्यकाल में। तो आज त्रिपाठी जी ने बुलाया था 11 बजे, आप लोग आपस में समझौता करके हमको रिपोर्ट दीजिएगा कि आपने लोगों ने क्या डिसीजन लिया जमीनी विवाद का, और जो कि आपका आबादी का बंटवारा है। ठीक है, आबादी बंटवारे के अनुसार इन्होंने ये पाया कि हम ये आपका फैसला आज कर देंगे। और हम सुबह 10:30 से आके यहाँ बैठे हुए हैं। 3 times माई फादर हैज ऑलरेडी बीन विजिटेड। माई फादर नेम इज मिस्टर दामोदर प्रसाद द्विवेदी एंड आई एम सन ऑफ हिज Mr. Vipin Kumar Dwivedi as working as a global partner in a USA company right now. So he requested, sir, why you not sitting here, and it's getting delayed, and I am handicapped person, so do something for us. But he has not done anything, and he started shouting on him, and he said, Chutiya, get out from here.
Yeah, to my father. Then I was sitting over there and I said, okay, hold on sir, hold on. तो मैंने कहा सर प्लीज होल्ड ऑन तब जाके उन्होंने थोड़ा सा अपना नहीं तो तहसीलदार ने कहा आपके धक्का भरोसा के चेंबर में मुक्की हाथ लगा दी तहसीलदार साहब धक्का मुक्की किया आपके साथ पिताजी के साथ हमारे तहसीलदार साहब ने अभद्रता की। हमने अपने मैटर के संबंध में बातचीत करना उचित समझा, तो हमने कहा सर आज फैसला की तारीख है, आपने बुलाया था तो प्लीज ऐसा करिए कि मामले को अपने बुद्ध विवेक से किसी का हित अहित न हो। परिस्थितियां मेरे फेवर में, जमीन मेरी ही है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। ऐसा काम करिए जिस जो उचित हो और मेरा हक भी मिल जाए, क्योंकि वो बड़े भाई ये मुझे देना नहीं चाहते, भतीजे हैं, इनको हम पनिश नहीं करना चाहते। सच्चाई ये है, हकीकत ये है। आप उनके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो मुझे पता नहीं था, और ये भी बात उन्होंने अपनी बात को जोश से कह दी, हट जाओ चुतिया, यहाँ हमको जो करना होगा करेंगे, हमको पैसे दिखाते हो, हाँ हमको पैसे दिखाते हो, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो हम भी नहीं बर्दाश्त कर सके, अपने एक रिस्पेक्टेड शब्द में ही हमने अपनी बात को जोर से रखी है, हमने उनको गाली नहीं दिया। फिर अभी क्या हुआ फिर आपके साथ? फिर अब आप अभी फिर कहते हैं कि चलिए सिविल लाइन जाइए, टीआई साहब बुलाए हैं। तो हमने कहा टीआई साहब को हम जानते ही नहीं, हमने कोई ऐसा कोई गलत काम ही नहीं किया कि टीआई साहब के पास जाएं। आप चलिए, आप अपना मैटर रखिए, हम भी चल देंगे। कितने दिन से ये मामला? 5 दिन हो गए लगभग। धक्का मुक्की की बाहर भी धक्का मुक्की हमने नहीं चाहती, उन्होंने प्रयास किया, ताकत लगाई, चिड़ियों की पार्टी फेंकने ज्यादा हमसे। हमें टीचर आदमी, हम लपटने मारने की आदत तो मेरी नहीं है। क्या शुभ नाम लिखते हैं? दामोदर प्रसाद द्विवेदी। रेलवे का जो है तो अधिग्रहण हुआ, पेपर निकला, 9 से आपत्ति ली गई, आपत्ति में दिए, हम खतरे में भूमि स्वामी हैं, फिर आपत्ति लगाते रहे। यहाँ क्या तहसील में क्या दिक्कत है? तहसील में 12 में SDO ऑर्डर किए और SDO साहब का ऑर्डर आज तक पालन नहीं हुआ। फिर उसका सूचना के अपर कलेक्टर के यहाँ लगाए, अपर कलेक्टर 4 बार की ऑर्डर कर चुका, तब तक अभी पालन नहीं। वो कहते हैं तहसीलदार के पास जाओ, उनके कहते इनके पास हम भी एक दफे मिले थे आज 3-4 महीने पहले, हमको भी इसी तरह भगा दिए, कहीं हम उनका बैठे। हाँ, बदतमीजी करते हैं, ये हमारे साथ भी कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ हमको कोई सुनने वाला नहीं, कितने बोले, कोई अपर कलेक्टर का ऑर्डर, SDO का ऑर्डर खुद पालन नहीं कर रहे। क्या पैसा, सिर्फ पैसा की ये है, पैसा यहाँ पैसा के अलावा कुछ नहीं है। पैसा दो, तमाशा देखो। अरे हमारा आदेश 1/2 है, कुल्ली 1/3 है, यहाँ पर लगाए तो भी कोई सुनवाई नहीं। निरा लूट घसोड़, दादागिरी, बिल्कुल भ्रष्टाचार, बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। अंधे पाँव में कुत्ते खाएं, कोई सुनने वाला नहीं है। हम हमारे जैसे लड़ने वाला, मैं आज 9 से आपत्ति लगा तड़प रहा हूँ। ऑर्डर में ऑर्डर का जब पालन नहीं करते तो अधिकारी कलेक्टर क्यों बैठे हैं, क्यों मंत्री, क्यों मीडिया, क्यों कोई बैठा है? हम तो जीवन लाल चतुर्वेदी, ग्राम सिलपरा है, पोस्ट बटलो है, थाना बिछिया है। आपका क्या मामला था? मामला ये हमारा तो अभी रेलवे का पद चल रहा मामला, तो हमारे इसमें तहसीलदार पटवारी एकदम मतलब भूमि स्वामी होते हुए भी कोई नहीं सुनना। आदेश ऑर्डर भी 1/2 का तहसीलदार का, पुल्ली 1/3 बना दिया, उसमें मैं आज तक कार्रवाई कर रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। मऊगंज थाने के अटारी बंधा के समीप आबकारी पुलिस का वाहन देखकर भाग रही तेज रफ्तार बोलेरो वाहन पलटने से एक की मौत हो गई और 2 घायल हुए। बताया जाता है कि सीधी जिले की तरफ से पिपराही होकर आ रही बिना नंबर की बोलेरो वाहन में 3 लोग सवार थे। माचखोहर गांव के समीप पहुंचने पर वहां आबकारी पुलिस का वाहन खड़ा देख बिल्हा रोड की तरफ वाहन मोड़ दिया। जैसे अटारी बंधा के समीप पहुंचे तो चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई, जिसमें सवार जितेंद्र यादव पुत्र विजय यादव निवासी ग्राम गढ़वा थाना गुड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं अंकित विश्वकर्मा पुत्र शोभनाथ विश्वकर्मा ग्राम गढ़वा वार्ड क्रमांक 15 थाना गुड़ एवं देवेंद्र यादव और लाला पुत्र जुगराज यादव निवासी बाणगंगा शिवपुरबा थाना गोविंदगढ़ घायल हो गए। मृतक सहित दोनों घायलों को मऊगंज अस्पताल लाया गया, पर गंभीर हालत में अंकित विश्वकर्मा को संजय गांधी अस्पताल रीवा के लिए रेफर किया गया, जबकि देवेंद्र यादव मऊगंज अस्पताल से मौका पाते ही भाग निकला। मऊगंज में चौराहे पे पुलिस खड़ी थी, वहाँ एक ब्लेरो पे 3 व्यक्ति सवार थे। देवेंद्र यादव उर्फ लाला शिवपुरवा, जो ये गोविंदगढ़ थाने के अंदर आता है वो, और उसके 2 साथी अंकित विश्वकर्मा निवासी गुड़ और
तीसरा है जितेंद्र यादव जो गुड़वा का है रहने वाला। ये तीनों लोग उस पर सवार थे। इनका तीनों की जो है क्रिमिनल हिस्ट्री है। ये पुलिस को देख कर के गाड़ी को बड़ी तेज़ी से भागे निकल के, और कुछ दूर जाने के बाद वहाँ आबकारी विभाग अपने कुछ साथियों के साथ में दबिश दे करके आबकारी संबंधी कार्रवाई कर रही थी। उनको देख करके इनको ऐसा लगा कि पुलिस इसको जो है यहाँ घेराबंदी कर रही होगी, तो वो उस दिशा से एकदम अचानक गाड़ी को पलटाया, जिससे बोलेरो अनियंत्रित होकर के पलट गई। उसमें एक व्यक्ति जितेंद्र यादव की मृत्यु हो गई इस दुर्घटना से, और शेष 2 लोग घायल हो गए थे, अंकित विश्वकर्मा और जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जो है वो घायल अवस्था में ही जब लाया गया तो अस्पताल से धीरे से भाग गया वहाँ। तब शंका हुई और इनका पूरा लोगों का पता लगाया गया। ये सामने आया कि इनका आपराधिक बैकग्राउंड है। पुलिस इस संबंध में और पता लगा रही कि ये भागने का उनका क्या कारण था, कहीं कोई अपराध में संलिप्त तो नहीं थे या कुछ अपराध करके तो नहीं भाग रहे थे। इस दिशा में पुलिस ने सूचना भी भेजी है आसपास के जिलों में, और इस संबंध में जांच। बिरसा मुंडा बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने कमिश्नर कार्यालय में पट्टे को लेकर ज्ञापन सौंपा। कमिश्नर कार्यालय में सैकड़ों महिलाओं ने बिरसा मुंडा के बैनर तले कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मीडिया को जानकारी देते हुए राजकली कोल बिरसा मुंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग कई सालों से पट्टे के लिए भटक रहे हैं, लेकिन न आज तक हम लोगों को पट्टा मिला है, न जमीन मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान महिलाओं को न्याय की बात करती हैं, लेकिन वह कौन सा न्याय है? रीवा के हर जिलों में महिलाएं पीड़ित हैं जो पट्टे के लिए भटक रही हैं। रीवा जिले के थानों में महिलाएं जाती हैं तो वहां पर पुलिस वालों द्वारा गाली देकर भगा दिया जाता है, और जब तक हम लोगों को अधिकारी पट्टा नहीं देंगे तब तक हम लोग अनशन पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। हमारी मांग है को आज हम लोग के 20-22 साल हो गए लड़ते लड़ते, महिला पुरुष बच्चे सभी लड़ रहे हैं अधिकार के लिए। आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक पट्टा नहीं बटा। कागज पर कह दिया था लिखित में कि हम पट्टा देंगे, मगर बंटवारा नहीं है और जमीन भी नहीं मिली। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे बहनें लड़ रही हैं उनको तो कम से कम न्याय होना चाहिए, उनके जमीन में होना चाहिए, घर होना चाहिए। बच्चे छोटे छोटे कहाँ लेकर हैं? तो हमारा यह कहना है कि अधिकारी कर्मचारी जो बैठे हैं, बहन जी हमारे बैठी हैं, यदि महिला सशक्तिकरण के बैठी हैं आई हैं बहन जी कमिश्नर बन के, तो उनको न्याय करवा में, महिलाएं को पट्टा देवा में, महिलाओं को जमीन देवा में। यह मामला है रीवा जिला के, रीवा जिला मध्य प्रदेश के, और हर ब्लॉक के, चाहे हनुमना ब्लॉक हो, चाहे तेउथर ब्लॉक हो, चाहे मनगमा ब्लॉक हो, चाहे रायपुर हो, चाहे गुड़ हो, चाहे देव तालाब हो, चाहे सिरमौर हो तहसील, मगर हर ब्लॉक में रीवा जिले में बिरसा मुंडा भूमि अधिकार जागृति महिला सशक्तिकरण द्वारा ये आवेदन दिया गया है कि इन्हें जमीन, मकान और ये जो भी प्राथमिकता है वो इन्हें मिले। तो जो ज्ञापन दिया है इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
रीवा में श्याम शाह मेडिकल कॉलेज द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मोतियाबिंद के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। नेत्र विभाग के डॉक्टर शशि जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मोतियाबिंद एक बहुत बड़ा रोग है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को मोतियाबिंद के बारे में बता रहे हैं। यह सप्ताह दिवस 12 मार्च से 18 मार्च तक मनाया जाता है। 19 मार्च को सप्ताह का समापन किया जाएगा। हमारा जो मेडिकल कॉलेज का नेत्र विभाग है वो ग्लूकोमा विश्व सप्ताह मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत इस सप्ताह को मनाने का, ग्लूकोमा मतलब कांचियाबिंद, इस सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है कि जन जागरण में ग्लूकोमा के प्रति अवेयरनेस लाई जाए। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें, इसको हम हिंदी की भाषा में यदि लोग भाषा में कहा जाए तो ये रोशनी का छुपा हुआ चोर है। इसे रोशनी का छुपा हुआ चोर इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो रोशनी ख़त्म होती है उसमें मरीज को पता ही नहीं पड़ता है और धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती जाती है। उसके लिए कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, केवल उसको रोशनी कम होती है और मरीज ये समझकर कि उसे मोतियाबिंद हो रहा है इंतज़ार करता रहता है। और जब काफ़ी रोशनी कम हो जाती है और वो जब नेत्र चिकित्सक के पास जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसे कांचियाबिंद हो गया है। कांचियाबिंद बीमारी की और ज़्यादा भयावह स्थिति यह है कि कांचियाबिंद में जो रोशनी खत्म हो जाती है उसे पुनः हम वापस नहीं ला सकते हैं। कांचियाबिंद में यदि हम रोकथाम ही इसका इलाज है और रोकथाम के लिए इसका जल्दी से जल्दी निदान, कि हम इसे जल्दी से डायग्नोस कर लें, तो जल्दी से डायग्नोस करने के लिए ये ज़रूरी है कि नेत्र चिकित्सक से 40 साल, क्योंकि यह बीमारी 40 साल के उम्र के बाद ज़्यादा पाई जाती है, तो 40 साल की उम्र के बाद प्रत्येक व्यक्ति को नेत्र चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। अपने मन से ही कि किसी मेडिकल शॉप से या ये सोच के कि मोतियाबिंद आ रहा है इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए। जब भी उसको लगे कि रोशनी कम हो रही है वो उसे चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। पार्षद संजय खान रीवा से मुकुंदपुर शाही संदल लेकर रवाना हुए। पार्षद संजय खान पिछले 10 सालों से शाही संदल लेकर रीवा से मुकुंदपुर जाया करते हैं। इस बार भी शाही संदल लेकर वह रीवा से मुकुंदपुर पैदल ही अपने दलबल के साथ रवाना हुए। इस दौरान उनके समर्थक और चाहने वाले उनके साथ मौजूद रहे। कहाँ जा रहे हैं? ये रीवा से मुकुंदपुर शाही संदल जा रहा है। कितने लोग पैदल जा रहे हैं? करीब ये 200 आदमी हम लोग जा रहे हैं। कितने साल से जा रहे हैं आप? ये करीब 10 साल से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? संजय खान पार्टी के इसके पार्षद, हमारे साथ कबीर पासा है, वार्ड 29 से 28 से। कमिश्नरी कार्यालय के बाहर गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने आज अनशन जारी किया है। खैरा नई बस्ती स्थित अमन साकेत के घर से वीरेंद्र साकेत के घर तक रोड एवं नाली का निर्माण कराया गया। रीवा जिले में भूमिहीन हरिजन आदिवासियों को शासन की मंशा और पट्टा दिलाया गया। सिमरिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम बेरा में तालाब के पास आदिवासियों को चलने के लिए रोड एवं शौच के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं है। रोड निर्माण सहित प्रत्येक आदिवासी के घर में शौचालय का निर्माण कराया जाए। रीवा में जो मुन्नू डेयरी की जमीन बिक्री की गई है उस पर जांच कराने जाने को लेकर भी धरना जारी है। देखिए धरने में बैठे लोगों ने क्या बताया। लोग 2013 से लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन अंधा और बहरा है। यहाँ खैरा नई बस्ती में भूमि नंबर 193, जिसका माननीय कलेक्टर महोदय 2012-13 में आदेश किए थे 40 डिसमिस श्मशान घाट के लिए और 60 डिसमिस आम निस्तार के लिए। जब दो भूमियों का 1/2 कर दिए तो बगैर आदेश के 3 करके, माने ये तहसीलदार साहब की गलती है, प्रशासनिक गलती। हम लोग गुहार मारते रहे, कोई सुना नहीं। विपिन और नितिन अपने नाम 22 डिसमिस जमीन करा लेते हैं। इसके बाद 5-6 साल उनके नाम रही आई और फिर वो अपनी जमीन दूसरी बेचते हैं 197/3, जो उनकी निजी संपत्ति थी। खैरा वार्ड क्रमांक 4 खैरा नई बस्ती, पुरानी बस्ती, थाना चौराहा लगता है सर। कार्यवाही नहीं हुई और इतना ही नहीं सर, वो सरकारी जमीन आपने नाम करा के फिर अपनी जमीन बेचते हैं 197/3। तहसीलदार, यहाँ के तहसीलदार हुजूर
माने एक साथ 2 बाढ़ चलाते हैं, एक प्रकरण डाल के 2 नामांतरण कर रहे हैं। और यहाँ का कलेक्टर कमिश्नर सब कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हम आवेदन देते देते थक गए। अपनी जमीन बेचते 197/3, उसमें अपन को आपत्ति नहीं है। 193/3 उसी से संबंध में है सर। 193/3 जो मध्य प्रदेश शासन की भूमि थी, फर्जी बिना किसी आदेश के हुई थी, उसको तहसीलदार साहब ने एक प्रकरण क्रमांक डाल के एक शमीम खान के नाम कर देते हैं और दूसरा वसीम का आदेश है, पर उसका नकल देने को तैयार नहीं है। इस तरह से भूमाफिया, हमें दुख इस बात का है, उन भूमाफियाओं से कम दुख है, पर इन प्रशासनिक कर्मचारियों से हमें अधिक दुख है कि जो भूमाफिया को शरण नहीं। क्या मांगे हैं? मांग जो है एक बार और ये थे कि मुन्नू डेयरी की जांच करवाई जाए, ये कैसे नामांतर हो गई, किस तरह यह हुआ, इसकी जांच की आवेदन तमाम हम दिए हैं, सभी को दिए हैं, बाहर भी अधिकारियों को दिए हैं, अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। क्या मामला? मामला यही है कि अभी ये नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन चल रहा 13 तारीख से। किस मांग को लेकर आप बैठे हैं? हम जमीन की मांग लेके बैठे हैं। इसकी जांच करवाई जाए, मुन्नू डेयरी की जांच करवाई जाए, ये कैसे नामांतरण हो गई, कैसे जमीन बिक गई, जांच कीजिए जी। शायद ये मामला अमैया थाने में भी हाँ, अमैया थाना में है इधर। किसके सौजन्य से बैठे हैं जी? कौन से बैनर तले बैठे? ये गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा। कब तक चलेगा? कि जब तक मांग पूरी जांच। इसमें चाहते क्या है आप लोग, किस तरह जांच चाहते हैं बताइए? इसकी कार्रवाई कोई हो नहीं रही अभी। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। रीति को नमस्कार।